नमस्ते दोस्तों, जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो तीसरी आंख के बारे में। आपके दिमाग में क्या इमेज आई? शायद भगवान शिव का वो रौद्र रूप जहां उनके माथे से एक आग की लकीर निकल रही है और सब कुछ भस्म हो रहा है। या शायद कोई जादू टोना, कोई सुपर नेचुरल ताकत जिससे आप दीवारों के आर पार देख सकें। सच बताऊं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलती आपकी नहीं है। फिल्मों और कहानियों ने हमें यही सिखाया है। लेकिन आज अभी इसी पल हम इस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। तीसरी आंख कोई जादू नहीं है, ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है। ये एक एंशिएंट ब्रेन हैक है जिसे हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले क्रैक कर चुके थे। आज की मॉडर्न साइंस इसे पीनियल ग्लैंड कहती है, लेकिन शिव साइंस यानी योग विज्ञान में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। शिव नाम सुनते ही लगता है हम धर्म की बात करेंगे। नहीं भाई, आज हम धर्म की नहीं, परम विज्ञान की बात करेंगे। शिव यहाँ एक देवता के तौर पर नहीं है, बल्कि उस आदि योगी के तौर पर हैं जिन्होंने इंसान को यह बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ दो आंखें नहीं हैं। देखो, कुदरत ने या कह लो एवोल्यूशन ने हमें दो आंखें दी हैं। ये दो आंखें कैमरा लेंस की तरह है। ये सिर्फ वही देखती हैं जो फिजिकल है। दीवार, पेड़, गाड़ी, इंसान, जो चीज रोशनी रिफ्लेक्ट करती है, ये दो आंखें उसे पकड़ लेती हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में सिर्फ वही है जो दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। हवा है पर दिखाई नहीं देती, वाइब्रेशन है पर दिखाई नहीं देता, किसी का ऑरा है, एनर्जी है, इंट्यूशन है, ये सब इन दो आंखों की रेंज से बाहर है। यहीं पर एंट्री होती है तीसरी आंख की। शिव का तीसरा नेत्र डिस्ट्रक्शन या तबाही का प्रतीक नहीं है, वो प्रतीक है परसेप्शन का। परसेप्शन यानी नजरिया, चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में हैं, ना कि वैसी जैसी वो ऊपर से दिख रही हैं। जब हम कहते हैं कि शिव ने कामदेव को जला दिया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने माथे से लेजर बीम छोड़ी। इसका गहरा मतलब ये है कि जब आपकी तीसरी आंख यानी आपका हायर इंटेलिजेंस जाग जाता है, तो आपके अंदर का लस्ट यानी काम वासना, जो कि एक बहुत ही निचले स्तर की एनर्जी है, वो खत्म हो जाती है और एक हायर कॉन्शियसनेस में बदल जाती है। तो सवाल ये है कि ये सब हमारे दिमाग में कैसे होता है? क्या हमारे दिमाग के अंदर सच में कोई बटन है जिसे दबाते ही हम जीनियस बन सकते हैं? जवाब है हाँ। हमारे दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच, जहां राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर मिलते हैं, वहां मटर के दाने जितना एक ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड। बायोलॉजी की किताबों में ये सिर्फ मेलाटोनिन बनाने वाला एक छोटा सा अंग है जो आपकी नींद को कंट्रोल करता है। लेकिन शिव साइंस कहती है कि ये वो एंटीना है जो अगर सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाए तो आप इस ब्रह्मांड के उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो जिसका पासवर्ड आम इंसान पूरी जिंदगी ढूंढता रहता है। आज के इस वीडियो में हम इसी कोड को डीकोड करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप उस सुप्त अवस्था में पड़ी हुई ताकत को, उस शिव तत्व को अपने अंदर जगा सकते हैं। मैं आपको कोई हवाई बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि लॉजिक और साइंस के साथ समझाऊंगा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस ब्रेन हैक का इस्तेमाल करके वो सब हासिल किया जो आज की साइंस के लिए भी एक पहेली है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग से वो सारा कचरा निकालना होगा जो आपने अब तक टीवी पर देखा है। अपने आप को खाली करो, क्योंकि जो भरा हुआ है उसमें मैं और ज्ञान नहीं डाल सकता। शिव कहते हैं शून्य बनो, जीरो। तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए जो आपकी दो आंखों के भ्रम को तोड़कर आपको तीसरी आंख की सच्चाई दिखाएगी? ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम उस प्रोसेस के डीप ड्राइव में जाने वाले हैं। तो भाई, सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये तीसरी आंख या पीनियल ग्लैंड हमारे पास जन्म से है, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा? हम सब सुपर ह्यूमन क्यों नहीं हैं? इसका जवाब थोड़ा कड़वा है। हमने खुद इसे सुला रखा है, या यूं कहें कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस पर ताला लगा दिया है। बायोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं कैल्सिफिकेशन, जैसे पानी की पाइप में खारा पानी जमकर उसे ब्लॉक कर देता है। ठीक वैसे ही हमारे पीनियल ग्लैंड के ऊपर कैल्शियम की एक सख्त परत जम गई है, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है फ्लोराइड। जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, जो प्रोसेस्ड खाना हम खाते हैं, और जिस तरह के आर्टिफिशियल माहौल में हम रहते हैं, वो इस एंटेना को जंग लगा रहा है। लेकिन शिव साइंस यानी यौगिक विज्ञान इसे एनर्जी के नजरिए से देखता है। शिव को त्रयंबकम कहा जाता है, 3 आंखों वाला। लेकिन कभी सोचा है कि शिव के हाथ में जो त्रिशूल है, उसका इस तीसरी आंख से क्या कनेक्शन है? वो त्रिशूल कोई हथियार नहीं, बल्कि इंसानी शरीर का एक नक्शा है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, यानी एनर्जी चैनल्स। इनमें से 3 सबसे मुख्य हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एड़ा यानी लेफ्ट साइड, चंद्रमा
ठंडक आपका फेमिनिन नेचर, पिंगला यानी राइट साइड, सूरज, गर्मी आपका मैस्कुलिन नेचर। आम इंसान की जिंदगी इन्हीं दो के बीच झूलती रहती है। कभी आप बहुत खुश है, कभी बहुत दुखी, कभी बहुत लॉजिकल, कभी बहुत इमोशनल। हम इस द्वैत यानी डुअलिटी में फंसे हुए हैं। हमारी एनर्जी कभी लेफ्ट में भागती है, कभी राइट में, लेकिन तीसरी आंख इन दोनों के बीच में है। त्रिशूल की जो बीच वाली डंडी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। शिव साइंस का पूरा खेल बस इतना है कि कैसे आपकी एनर्जी को साइड वाली गलियों से हटाकर बीच वाले हाईवे यानी सुषुम्ना में डाला जाए। जब आपकी प्राण शक्ति, आपकी एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी में एंटर करती है और ऊपर की तरफ चढ़ती है तो वो सीधे जाकर आज्ञा चक्र को हिट करती है, और जैसे ही वो हिट होता है, बूम, दरवाजा खुल जाता है। इसे ऐसे समझो कि आपके पास एक बहुत हाईटेक कंप्यूटर है, लेकिन उसमें बिजली का कनेक्शन ही ढीला है, तो स्क्रीन कैसे ऑन होगी? वो जो शिव का नाग आपने तस्वीरों में देखा है, जो उनकी गर्दन के चारों तरफ लिपटा है, वो कोई जानवर नहीं है, वो प्रतीक है कुंडलिनी शक्ति का। वो एनर्जी जो रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई पड़ी थी, अब वो ऊपर उठ चुकी है और विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंच गई है। तो भाई, तीसरी आंख खोलना कोई जादू नहीं है, ये इंजीनियरिंग है, अपने ही शरीर की इंजीनियरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मान लिया एनर्जी ऊपर आ गई, ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, लेकिन उससे होगा क्या? क्या मुझे भविष्य दिखने लगेगा? देखो, भविष्य देखना बहुत छोटी बात है। जब तीसरी आंख खुलती है तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वो है आपकी क्लैरिटी। अभी आप दुनिया को अपने विचारों, अपने डर और अपनी यादों के चश्मे से देख रहे हो। मान लो आप एक अंधेरे कमरे में हो और आपको कोने में एक रस्सी पड़ी हुई दिखी। आपको लगा वो सांप है, आप डर गए, पसीना आ गया, भागने लगे। लेकिन जैसे ही लाइट जलाई, देखा वो तो रस्सी थी, सांप कभी था ही नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग में था। तीसरी आंख वो लाइट है। आज आपकी जिंदगी में जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो इसलिए है क्योंकि आप रस्सी को सांप समझ रहे हो। आप उन चीजों से डर रहे हो जिनका असलियत में कोई वजूद ही नहीं है। शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो भ्रम जल जाता है। कामदेव के जलने की कहानी यही है, डिजायर और इल्यूजन का खत्म होना। जब ये एक्टिवेट होता है तो आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो और रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो। आपको लोगों के झूठ पकड़ में आने लगते हैं। कोई आपसे मीठी बातें कर रहा है लेकिन उसके अंदर जहर है। आपकी दो आंखें उसकी स्माइल देखेंगी, लेकिन आपकी तीसरी आंख उसकी वाइब्रेशन पकड़ लेगी। आपको एक गट फीलिंग आएगी कि भाई यहां कुछ गड़बड़ है। जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वो और कुछ नहीं, बस एक जागी हुई तीसरी आंख का छोटा सा ट्रेलर है। सोचो, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सा फैसला गलत होने वाला है या किस इंसान पर भरोसा नहीं करना है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही है शिव का वरदान। ये आपको सुपरमैन नहीं बनाता, ये आपको जागरूक यानी अवेयर बनाता है, और एक जागरूक इंसान को हराना नामुमकिन है। ये ब्रेन हैक आपके दिमाग के दोनों हिस्सों, लॉजिकल और क्रिएटिव, को एक साथ सिंक कर देता है। आमतौर पर हम या तो दिल से सोचते हैं या दिमाग से, लेकिन योगी दोनों का इस्तेमाल एक साथ करता है। इसे ही जीनियस स्टेट कहा जाता है। दुनिया के जितने भी महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या लीडर्स हुए हैं, जाने अनजाने उन्होंने अपनी इस पावर को टैप किया था। बहुत हो गई थियरी। शिव साइंस सुनने का विषय नहीं, करने का विषय है। अनुभव ही असली ज्ञान है। तो क्या आप तैयार हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ये कोई जादू नहीं है, बस अपना फोकस टेस्ट करने का तरीका है। इसे अभी मेरे साथ कीजिए। जहां भी बैठे हो, अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लो। झुकना नहीं है, गर्दन सीधी। अब अपना सीधा हाथ उठाओ। अपनी पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर को अपनी दोनों भौं, आईब्रोज के बिल्कुल बीच में रखो, वहां जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। हल्का सा दबाओ, बहुत जोर से नहीं, बस इतना कि आपको पता चले कि वहां उंगली है। अब अपनी आंखें बंद कर लो। पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस पॉइंट पर ले जाओ जहां आपकी उंगली टच हो रही है। उस दबाव को महसूस करो। अब धीरे से उंगली हटा लो, लेकिन अपना ध्यान वहीं रखना। आंखें बंद ही रहेंगी। कल्पना करो, बस इमेजिन करो कि जहां अभी उंगली थी वहां एक हल्का सा स्पंदन हो रहा है। जैसे दिल धड़क रहा हो, वैसे ही माथे के बीच में कुछ धड़क रहा है। धक धक धक। अपनी दोनों आंखों की पुतलियों को बंद पलकों के अंदर ही हल्का सा ऊपर की तरफ घुमाओ, जैसे आप अपने माथे के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो। जोर मत डालना, सर दर्द नहीं करना है, बस हल्का सा ऊपर। सांस लो और छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि वो पॉइंट और गहरा होता जा रहा है। वहां एक अंधेरा है ना?
उस अंधेरे को ध्यान से देखो। क्या कोई रंग दिख रहा है? नीला, बैंगनी या सिर्फ कालापन? जो भी है बस उसे देखो, जज मत करो। विचार आएंगे, उन्हें आने दो और जाने दो। तुम्हारा काम सिर्फ उस स्पेस को देखना है। ये जो सेंसेशन आप महसूस कर रहे हो, भले ही वो बहुत हल्की हो, ये सबूत है कि कनेक्शन मौजूद है, बस लाइन पर धूल जमी है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। कैसा लगा? क्या माथे पर भारीपन लगा या गुदगुदी हुई? ये आपकी पीनियल ग्लैंड का पहला रिस्पॉन्स है। इसे शंभवी मुद्रा का एक बहुत बेसिक रूप कहते हैं। अगर आप इसे रोज सिर्फ 10 मिनट सोने से ठीक पहले करेंगे तो 21 दिन के अंदर आप नोटिस करेंगे कि आपकी नींद गहरी हो गई है, आपके सपने बहुत साफ हो गए हैं और दिन भर आपका दिमाग बहुत शांत रहने लगा है। द लाइफस्टाइल कोड, इसे परमानेंट कैसे बनाएं? एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तीसरी आंख सच में आपकी गाइड बन जाए तो आपको अपनी डाइट और माइंडसेट में थोड़ा बदलाव लाना होगा। शिव अधोरी भी हैं और योगी भी। वो हमें सिखाते हैं कि अपने सिस्टम को साफ रखो। सबसे पहली चीज, अपने खाने में प्राण बढ़ाओ। जो खाना बहुत देर का पका हुआ है, बासी है या डब्बे में बंद है, उसमें प्राण ऊर्जा, लाइफ एनर्जी बहुत कम होती है। वो आपके सिस्टम को सुस्त बनाता है, नींद लाता है। अगर पेट में कचरा भरा होगा तो एनर्जी कभी ऊपर नहीं उठेगी, एनर्जी हमेशा डाइजेशन में ही खप जाएगी। इसलिए हल्का खाओ, ताजा खाओ। सात्विक नहीं भी बन सकते तो कम से कम जिंदा खाना खाओ, फल, सब्जियां, नट्स। दूसरी चीज, अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखो। शिव हमेशा सीधे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बीच से जाती है। अगर आप हमेशा कुर्सी पर लुढ़क कर बैठते हो तो एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा। अपनी पोस्चर को सुधारना स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, मौन, साइलेंस। दिन भर हम कितना बोलते हैं, बाहर भी और अपने दिमाग के अंदर भी। ये बकबक हमारी सारी मेंटल एनर्जी खा जाती है। दिन में सिर्फ 15 मिनट बिल्कुल चुप रहने की कोशिश करो। ना फोन देखना है, ना किसी से बात करनी है, बस बैठना है। जब बाहर का शोर बंद होता है तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। जब आप बोलना बंद करते हो तो तीसरी आंख देखना शुरू करती है। शिव कोई बाहरी भगवान नहीं जो आसमान से उतरेंगे। शिव शून्य है, वो खालीपन है। जब आप अपने अंदर के शोर को शांत कर दोगे तो जो बचेगा वही शिव है, वही वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। दोस्तों, तीसरी आंख का खुलना कोई मंजिल नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक नए आयाम, डायमेंशन की शुरुआत। ये आपको उस दुनिया से जोड़ती है जो आपकी 5 इंद्रियों से परे है। सोचो, हम अपनी छोटी सी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों में कितना उलझे रहते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, मेरा ये नुकसान हो गया। लेकिन जब आपका विजन बड़ा हो जाता है, जब वो तीसरा नेत्र खुलता है, तो आपको ये पूरी दुनिया एक खेल जैसी लगने लगती है। आप इस खेल के खिलाड़ी बन जाते हो, मोहरे नहीं। शिव साइंस आपको यही सिखाती है, मास्टर बनना, अपने मन का, अपनी एनर्जी का और अपनी जिंदगी का। ये एंशिएंट ब्रेन हैक हमारे पूर्वजों की वो धरोहर है जो आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। और मजे की बात यह है कि ये खजाना आपके पास है, बिल्कुल आपके माथे के पीछे। चाबी मैंने आपको दे दी है, ताला खोलना आपकी जिम्मेदारी है। आज रात जब सोने जाओ तो उस पॉइंट पर ध्यान लगाना और खुद से कहना, मैं तैयार हूं देखने के लिए। अगर आपको ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी महसूस हुई हो तो कमेंट में हर हर महादेव या शिवोहम जरूर लिखना। अपनी एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि याद रखना, शिव कहीं बाहर नहीं, शिव तुम हो। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक अपनी तीसरी आंख पर नजर बनाए रखना। हर हर महादेव।